So hey guys, today we are going to talk about कि how I passed this challenge account. ये $10,000 का NYS का फ्लैश अकाउंट है जो कि मुझे गिव अवे में मिला था एंड ये एक पे लेटर वाला अकाउंट है जब मैंने इसका प्रॉफिट टारगेट मीट किया सो आई हैव टू पे टू गेट द फंडेड अकाउंट तो मैंने पेमेंट कर दी है उसके ऊपर भी आऊँगा अभी मैं but first of all I'm gonna show you that how I passed this account. So you can see यहाँ पर मैंने बस 2 ही दिन ट्रेड किया है एंड मैंने इस अकाउंट को पास कर लिया। ये अकाउंट मेरे पास काफ़ी टाइम से पहले से पड़ा हुआ था बट आई वॉज नॉट ट्रेडिंग इट बिकॉज आई वॉज जस्ट बिजी and then I started trading it and I passed it in just 2 days. So if I show you the calendar, this is the calendar. अगस्त का मंथ है 10th एंड 11th को मैंने ट्रेड किया था मंडे एंड ट्यूसडे एंड टुडे इज 14th फ्राइडे तो इसी वीक में मैंने पास किया है। $600 इसका टारगेट था एंड इफ यू सी तो फर्स्ट डे मैंने 2 ट्रेड लिए थे, एक नैस्डैक में एक यूरो यूएसडी में। तो यूरो यूएसडी वाला मेरा स्टॉप लॉस गया था एंड नैस्डैक वाला मेरा प्रॉफिट गया था जिसमें कि मैंने अराउंड $150 बुक किए थे। एंड देन सेकेंड डे सिमिलर ट्रेड US 100 में, बेसिकली नैस्डैक में मैंने बाय किया था एंड यू कैन सी इसमें मैंने $620 बुक किए। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि जब मेरा टारगेट ही 600 था एंड मैंने 62 ऑलरेडी बुक कर चुका था तो मैं इसमें 620 क्यों बुक करता हूँ। सो गाइज यू विल थिंक आई एम क्रेजी बट इस ट्रेड में ऐसा मूव आया कि मेरा टारगेट के साथ मुझे स्लिपेज लगा है, डेट्स वाई इसमें ज़्यादा प्रॉफिट बुक हुआ है। अदरवाइज मेरा टारगेट अराउंड 570 के अराउंड था। अकाउंट तो फिर भी पास हो जाता बट यार इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड मैं दिखाने वाला हूँ तुम लोग को वो ट्रेड भी। इन दोनों का भी दिखाने का ट्राई करूँगा। आई थिंक मेरे पास इनका अपने चार्ट से सारे ड्राइंग्स रिमूव कर दिए थे बट आई विल ट्राई टू शो यू दिस एंड देन इफ यू कैन सी मैंने सिर्फ 3 ट्रेड्स टोटल ली हैं इसमें एंड नैस्डैक इज द वन जिसने कि इस अकाउंट को पास करने में मेरी हेल्प किया। एंड अकाउंट्स वाले सेक्शन में आने के बाद अगर मैं तुम्हें दिखाऊं सो ये अंडर रिव्यू है। मैंने कुछ देर पहले ही इसका पेमेंट किया है $50 का एंड सून जब रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा 2 डेज़ का इन्होंने बता के रखा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर मुझे अकाउंट मिल जाएगा एंड आज फ्राइडे है सो बेसिकली आई गेस मंडे से मैं ट्रेड कर पाऊँगा इसमें एंड फिर इससे पे आउट निकालने का ट्राई करेंगे हम लोग। सो लेट्स गो ऑन द चार्ट एंड लुक कि कौन सी ट्रेड मैंने ली थी। तो जो मैं इस ट्रेड की बात कर रहा हूँ पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं। सो ये था वो ट्रेड जिसको मैंने लिया था एंड इसमें मैंने 4 RR के अराउंड बुक किया था तो मेरा रिस्क कैलकुलेटेड था, दैट्स वाई इस सिंगल ट्रेड में ही मेरा अकाउंट पास हो गया एंड यू कैन सी क्या तगड़ा ही मूव आया है इस कैंडल में एंड दैट इज़ वाई मेरा इसमें टारगेट का भी स्लिपेज लगा था। तो रिप्ले में चलते हैं एंड आई विल शो यू हाउ आई टुक द ट्रेड। बेसिकली मेरा बायस बुलिश था इस दिन के लिए, ये ट्यूसडे का डे है एंड यू कैन सी हमने एक लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज की है एशिया सेशन में एंड वी हैव दिस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक राइट हियर एंड वी आल्सो हैव द फेयर वैल्यू गैप एंड वी कैन सी लंदन में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया एंड देन इट्स फाइनली स्टार्टेड गोइंग अप। सो ये 1 आवर का पीओआई है सो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग मैं 5 मिनट पे आता हूँ एंड यू कैन सी ये किल जोन के बाहर है बट तो जो हमारी डिलीवरी थी वो किल जोन में ही स्टार्ट हो गई थी सो इट वॉज अ वैलिड ट्रेड। तो मैं कंटिन्यूएशंस तो किल जोन के बाहर भी कैप्चर कर ही सकता हूँ। सो बेसिकली व्हाट वाज द लॉजिक दैट यू कैन सी ये ऑर्डर ब्लॉक है सेम एंड प्राइस स्टार्टेड रिजेक्टिंग फ्रॉम हेयर। ये CFD का चार्ट है सो यू कांट ट्रस्ट दैट मच बट आई कंसिडर दिस एज अ CISD एंड अगर मुझे लेना होता ट्रेड जस्ट फ्रॉम हेयर तो मैं ऐसे ही यहाँ पर ले लिया होता something like this and I could have targeted the same target जो कि था ये relative equal highs। so इसमें 7.2 RR आता बट क्योंकि मैं उस टाइम पे चार्ट्स पे नहीं था and I saw this going up, this is the CISD which I preferred। वैसे तो ये भी होगा बट बेसिकली हमको यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल गया राइट। सो जब ये कैंडल क्लोज हुई तो मैंने यहाँ पे एंटर किया एंड यू कैन सी हाउ इट स्टार्टेड प्लेइंग एंड TP आ गया
एंड इफ यू लुक एट दिस तो अराउंड जस्ट 40 मिनट्स में मेरा टीपी आ गया था। सो ये रिलेटिव इक्वल हाइस था, सो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे अपना टारगेट रखा था। एंड यू कैन सी अ सिंपल 3.8 आवर ट्रेड। एंड लेट्स कम ऑन दिस ट्रेड जिसमें मैंने 150 का राउंड बुक किया था। सो वो था ये वाला ट्रेड, ये NYAM का टाइम जोन है। एंड आई क्लोज इट समवेयर अराउंड, आई गेस हेयर। मैंने इसको यहाँ कहीं पे क्लोज किया था बिकॉज दिस इज 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप। इफ आई शो यू, पहले रिप्ले बार इधर ले आता हूँ सो इट विल बी इजी फॉर मी टू टेल यू। कमिंग ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम, यहाँ पे देख सकते हो एक फेयर वैल्यू गैप है एंड दिस इज अ ऑर्डर ब्लॉक। सो मैं फेयर वैल्यू गैप को ही कंसिडर कर रहा था एंड न्यूयॉर्क AM का टाइम है, सो इट वाज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर अ रिवर्सल ऑन द लोअर टाइम फ्रेम इस POI से। एंड यहाँ पर देखो तो एक फेयर वैल्यू गैप ये भी है, अगर तुम डीलिंग रेंज मार्क करो, अगर तुम्हें डीलिंग रेंज के बारे में पता है। एंड गाइस इफ यू डोंट नो जस्ट कमेंट एंड आई विल मेक अ वीडियो। सो 50% के ऊपर में ये फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट फेयर वैल्यू गैप जिसके लिए हम लोग को थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। तो दैट इज वाई मैंने इसको भी मार्क करके रखा हुआ था। एंड नाउ लेट्स गेट बैक ऑन द 5 मिनट। एंड देन हेयर यू कैन सी प्राइस ने यहाँ पर भी मौका दिया था, बट यू कैन सी यहाँ पर एक स्विंग पॉइंट है जो कि 1 आवर पे भी था, मैंने तुम्हें दिखाया था। वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ था, सो दैट इज वाई आई वॉज नॉट कन्विंस्ड एट हेयर। एंड जब प्राइस यहाँ पर आया, एक बार इसने फिर से मैनिपुलेशन किया 9:30 में। सो दैट इज वेयर मेरे को सो दैट इज वेयर आई वॉज थिंकिंग टू गो ऑल इन। एंड यू कैन सी इसके बाद हम लोग को एक CISD यहाँ पर मिला है लाइक दिस। एंड जब प्राइस रिट्रेस डाउन किया, सो मैंने जस्ट यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस की थी एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था 56 पॉइंट का। एंड यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गया, तो मैं इसको होल्ड कर ही रहा था, बट ये फिर यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा। सो मैंने इसको क्लोज कर दिया यहाँ पे। सो या दिस वाज द रीज़न, नहीं तो इसमें भी मुझे अच्छा टारगेट देखने को मिलता। 150 मैंने यहाँ पे बुक किया। वेट लेट मी शो यू अराउंड हेयर 1:1.5। सो मेरा $100 का इसमें रिस्क था, अगर ये पूरा आता तो ईजिली 3.6 के हिसाब से $360 का मेरा टारगेट इसमें बनता। बट यू कैन सी इट रिवर्स, प्रोबेबली मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन कट जाता। उससे बेटर है कि मैंने यहाँ पे अपना खुद ही इसको एग्जिट कर दिया, जस्ट बिकॉज ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। एंड आई ऑलरेडी शोड यू व्हाई आई चोज दिस फेयर वैल्यू गैप। एंड अब यूरो की बात कर लेते हैं, लाइक दिस ट्रेड जिसमें मेरा स्टॉप लॉस गया था। ऑल राइट, सो दिस वॉज द ट्रेड जो कि मैंने यूरो USD में लिया था, जिसमें कि मेरा स्टॉप लॉस गया था। एंड यू कैन सी मैं करेंसी पेयर ट्रेड करने के लिए क्वार्टरली थ्योरी का यूज़ करता हूँ। सो इफ़ यू वांट टू लर्न क्वार्टरली थ्योरी यू कैन ऑल्सो कमेंट अबाउट दैट कि हमें क्वार्टरली थ्योरी सिखाओ, तो मैं उसके ऊपर भी तुम लोग को सिखा सकता हूँ। सो व्हाट वाज द रीज़न हेयर दैट ऑफ कोर्स मेरा बायस बेरिश था। दिस इज़ अ हायर टाइम फ्रेम का POI 1 डे टाइम फ्रेम का। एंड यहाँ से मार्केट NFP के टाइम पे मूव दिया था एंड स्टार्टेड रिजेक्टिंग फ्रॉम देयर। सो दैट इज़ वाई मेरा बायस बेरिश था। एंड यू कैन सी हमारे पास एक सिक्वेंशियल SMT देखने को मिला था, लाइक this high. Why this high? This is the second quarter of New York kill zone of the quarterly theory. And then देखो यहाँ पे let me just demonstrate you like this high and same इस क्वार्टर का सेम हाई। अब यहाँ पर देखो मुझे यूरो USD में कितना बेटर CISD देखने को मिला है लाइक दिस। सो दैट इज व्हाई आई वेंट शॉर्ट हेयर एंड एवेंचुअली मैं इसमें स्टॉप आउट हो गया। You can see and then it was just playing around with me. इसके बाद ये नीचे भी आना स्टार्ट हुआ, सो बुरा तो बहुत लग रहा था, बट एनीवेज अकाउंट तो मैंने पास कर लिया। सो दिस वाज द रीजन गाइस फॉर दिस ट्रेड एंड आई शोड यू ऑल द 3 ट्रेड्स व्हिच आई टुक इन दिस अकाउंट टू पास दिस। एंड आई एम जस्ट वेटिंग नाउ कि कब मुझे मेरा फंडेड अकाउंट मिले। आज फ्राइडे है, सो मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक मेरा अकाउंट आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड देन उसके बाद मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा। होप सो इससे पे आउट मैं निकाल पाऊँ। दिस विल बी द फर्स्ट पे आउट ऑफ माई ट्रेडिंग जर्नी गाइज, सो होप फॉर द बेस्ट। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।